ये कोई स्ट्रक्चर है सेकंड फर्स्ट सभी का करेक्ट है ना। फर्स्ट में फिर भी कोई डाउट है तो इंडिविजुअली पूछ लेना फिर अभी। सेकंड पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है SO3H। ये डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से और मेन चेन कहाँ से सेलेक्ट करें अपन। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया है यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे स्टार्ट यहाँ से कि सर यहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट किया तो एक बात ध्यान देना इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट किया तो फंक्शनल ग्रुप को मिला 4। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना तो कितना मिलता है देखो 1 2 3 4। इधर से किया तो भी नंबरिंग कितना मिला 4। उधर से किया तो भी नंबरिंग कितना मिला 4। तो फिर हम क्या देखते हैं डबल बॉन्ड का पोजीशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड को कितना मिल गया 3। बट खुद से सोचना इधर से आते तो कितना मिलता 5 या 6 मिलता। ये बेटर है। तो ये नंबरिंग हमारा हो गया करेक्ट है। ठीक है तो ये तो नंबरिंग हो गया करेक्ट। अब दूसरी बात क्या है सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं उसकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली मैनर में। अब यहाँ पे देखो ना दो हमारे पास ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया SO3H। तो ये हमारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा ध्यान देना अभी ये तो हमारे पास कीटोन है बेटा मिडिल में आ रहा है ना। तो ये तो कीटोन है और ये तो एंड में आ रहा है CHO। तो ये तो क्या है अल्डिहाइड है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना क्या हमने अल्डिहाइड कीटोन का तो प्रीफिक्स क्या होता है ऑक्सो ही होता है। इसका तो ऑक्सो ही लिखना है आपने को। जो अल्डिहाइड के भी दो प्रीफिक्स थे बोलो फॉर्माइल और ऑक्सो। फॉर्माइल और ऑक्सो। अब यहाँ पे क्योंकि आपने अगर इसके कार्बन को मेन चेन में ले लिया एल्डिहाइड के तो हम इसका कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे बोलो ऑक्सो। क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया इसलिए ऑक्सो यूज करेंगे। और कीटोन का तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सो ही होता है। तो यानी कि इसका भी ऑक्सो लिखेंगे इसका भी ऑक्सो लिखेंगे। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना जैसे इसका नाम लिखूंगा ना तो आपको सारी बात इन दी एंड अब समझ में आएगी। इसका नेम कैसे लिखेंगे अपन देखना 2 ऑक्सो 7 ऑक्सो हैव 3। ठीक है अब इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आपने जो नेम लिखा है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं क्या कि एक तो 2 पे ऑक्सो और 7 पे ऑक्सो है और उसने क्या बोला है हेप्ट बोला है। ठीक है अब उसने हेप्ट बोला है यानी कि वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है। लेट सपोज आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है ना स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है और आपसे पूछा है कि बताओ इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले हेप्ट देखेंगे। हेप्ट के अकॉर्डिंग आपने 7 कार्बन बना दी इसमें। ठीक है 7 कार्बन बना दी। थर्ड पे डबल बॉन्ड है तो थर्ड पे आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा दिया। 4 पे सल्फोनिक एसिड है इसलिए 4 पे सल्फोनिक एसिड भी लगा दिया। अब रही बात ऑक्सो की करते हैं अभी। अब आपने ऑब्वियसली 7 कार्बन का मेन चेन बनाया तो आपने नंबरिंग किस तरह से तो किया होगा 1 2 3 और 7। अब ऑक्सो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे 2 पे है। अब हमें क्या पता है कि जो ऑक्सो यूज करते हैं या तो अल्डिहाइड के लिए या कीटोन के लिए। अब अगर 2 पे ऑक्सो लिखा हुआ है तो यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑक्सो किसके लिए यूज किया होगा उसने बोलो कीटोन के लिए। क्योंकि मिडिल में ऑक्सो लिखा हुआ है ना मिडिल में समझा क्या अभी मिडिल का यही तो मतलब हुआ 7 कार्बन है और मिडिल पे ऑक्सो लिखा हुआ है यानी कि अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को। और 2 पे सॉरी और 7 पे जो ऑक्सो लिखा हुआ है वो इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या रहा होगा अल्डिहाइड ही रहा होगा। क्योंकि एंड पे कीटोन तो हो ही नहीं सकता है ना। एंड पे कीटोन का ऑक्सो यूज नहीं कर सकते ना। तो वहां पे ये ऑक्सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा अल्डिहाइड को। हाँ बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ कि अल्डिहाइड और कैसे कीटोन कंसीडर किया है यही तो अपन ने कंसीडर किया ना इसमें अभी भी। ठीक है तो हमारे पास अगर IUPAC नेम गिवन है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं। अगर IUPAC नेम गिवन है लेट सपोज ये आपके पास IUPAC नेम गिवन है तो आप देखो इसको कैसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप वर्ड रूट ढूंढते इसमें हेप्ट वर्ड रूट यानी कि कितने कार्बन रहे होंगे बेटा 7। क्योंकि हम IUPAC नेम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो अपने अकॉर्डिंग अपन नंबरिंग कर सकते हैं। आपसे बोला है इस कंपाउंड का
स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढा, इस तरह से नंबरिंग कर दिया। अब सबसे पहले पुट कर दो किसको, सल्फोनिक एसिड को। 4 पे ये, तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड पुट कर दिया आपने, ठीक है। 3 पे लगा दिया आपने डबल बॉन्ड, 3 पे लगा दिया आपने डबल बॉन्ड। उसने बोला है 2 पे ऑक्सो है, 7 पे ऑक्सो है। अब हमें नहीं पता कि ये ऑक्सो अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे 2 पोजीशन पे बात किया है इसने ऑक्सो की, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें एक बात पता लगेगी कि यहाँ पे कीटोन ही रहा होगा, क्योंकि मिडिल में अगर कार्बन, ये वाला जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ, इसके इस साइड पे भी कार्बन होता है, इस साइड पे भी कार्बन होता है। तो ये ऑक्सो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन को। और 7 पे ऑक्सो लिखा हुआ है, तो 7 पे देखना अभी वेदांत, और जो भी डाउट है लास्ट 7 पे आप सोच रहे हो कि सर ये भी तो कीटोन हो सकता है ना, तो 7 पे बनाओ कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों साइड कार्बन होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे अगर आपने लेट सपोज कार्बन लगाया, तो कंपाउंड में कितने कार्बन हो जाएंगे, 8, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर ही गलत हो गया ना, यानी कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहा होगा, एक हाइड्रोजन। यानी कि ये ऑक्सो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्डिहाइड को, CHO। समझा क्या? तो कब ऑक्सो अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा और कब ऑक्सो कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन शॉर्ट ऐसे याद रखना है कि अगर ऑक्सो लिखा हुआ एंड पोजीशन पे, तो वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा, कीटोन को। और अगर लिखा हुआ है मिडिल पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पे देखो ना, ब्यूट 4 कार्बन है, बट मिडिल पोजीशन कितनी है, 3 है, 2 भी हो सकता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप उसको, कीटोन। फिर भी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। इन दोनों स्पेशल केस को अभी बाद में लेंगे अपन। फिर कोई डाउट है इनके अलावा? हाँ सर, 8 कार्बन होते डाई ऑक्सो हो सकता है। अगर 8 कार्बन होते ना तो फिर ऐसे लिखते हैं, और 2 और 7 पोजीशन ही लिखे, तो 2,7 डाई ऑक्सो लिखते हैं फिर। और दोनों अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कीटोन को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको उसमें बुकलेट में साइन करता हूँ बेटा ना। अच्छा, आपने बुकलेट के क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड किया था, उनको ट्राई करते रहना है ना। हाँ नमन, प्रोवाइड करता हूँ मैं, बुकलेट से ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन। ये 2 स्पेशल केस देख ले बस थोड़ा सा। इसमें एक तो पहली बात क्या देखो, साइनाइड की अब हम बात कर रहे थे, पहले इस वाले एग्जांपल को ले लेते ना। इस वाले कंपाउंड में देखो, हमारे पास 3 साइनाइड है, ठीक है। अब मेन चेन आपको सेलेक्ट करनी थी ना, तो मेन चेन आप कैसे सेलेक्ट करोगे, किसी एक एंड से स्टार्ट करते हैं, दूसरे एंड पे जाते हैं। तो आपने लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो ये दोनों अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो ये बिहेव करेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये जो है CN ये बाहर रह गया ना मेन चेन के, तो ये बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, है ना। ये एक कंडीशन इसमें क्या हो सकती थी, ये वाली, इसमें भी दोनों फंक्शनल बाहर आ गए, मेन चेन में आ गए, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या रह गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे IUPAC ने एक अलग डिफरेंट रूल इस कंपाउंड के लिए निकाला। इस कंपाउंड के लिए, या ऐसा ही अगर कोई और भी कंपाउंड है, जैसे कि हो सकता है CN की जगह वहां पे COH भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब ये जो CN की है ना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, तीनों COH COH COH। तो इन तरह के कंपाउंड में IUPAC ने क्या बोला, समझ में आई बात, ये रूल चेंज क्यों रहा है, क्योंकि रूल चेंज क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि आपको अभी तक क्या पता है कि मैक्सिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप लेते हैं और मैक्सिमम नंबर कार्बन देखते हैं अपन। तो मैक्सिमम नंबर कार्बन तो यहां से आपको यहां तक मिलेंगे ना बेटा, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी मिल गया अपने को, और कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए। तो आपकी मेन चेन ये होनी चाहिए, बट नहीं, IUPAC ने इसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट रूल इसका दिया है। यहाँ पे क्या IUPAC ने क्या बोला, अगर आपने मेन चेन ये कंसिडर किया, तो आपने अभी तक जितने भी रूल थे उन सबको फॉलो किया है, कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को भी ले लिया, और मैक्सिमम नंबर कार्बन भी मिल रहे, 5 कार्बन मिल रहे इसमें। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्या, कि ये वाला जो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप था ना, अब ये बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपने मेन चेन लिया है तो ये बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट।
बट आईयूपीएसी क्या बोलता है कि एक्चुअली में हम क्या देख पाते हैं रियलिटी में, यहाँ पे जो तीनों फंक्शनल ग्रुप है वो मतलब जो प्रैक्टिकल अगर इनका वो देखे ना क्या बोलते हैं उसको सिग्निफिकेंस, तो तीनों फंक्शनल ग्रुप का सिमिलर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूट ये वाला जो है ना हमारे पास सीएन, ये भी बिहेव करता है जस्ट मेन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में। तो आईयूपीएसी क्या बोलता है कि अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो रही है तो आप कंडीशन कैसे याद रखोगे कि कंपाउंड में सिमेट्री है, सिमेट्री बोलते हैं इस वाले पार्ट को, जैसे कि सब जगह क्या है इस तरह से सी एन सी एन सी एन कनेक्टेड है, या हो सकता है सभी जगह क्या हो सीओएच 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 कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में सिमेट्री है तो आप क्या मेन चेन लो, ये वाली मेन चेन ले लो और तीनों सी एन को ही बाहर रख दिया और तीनों के तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। बट ध्यान दो भी सी एन के हमारे पास क्या होते हैं, दो सफिक्स होते हैं, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइट्राइल और नाइट्राइल। ये मैं एक्सप्लेन किया था क्या, कब नाइट्राइल यूज करते हैं, अगर उसके कार्बन को आपने मेन चेन में ले लिया है तो मेन चेन में ले लिया तो नाइट्राइल, और अगर मेन चेन में नहीं ले पाए जैसे कि इस वाले कंपाउंड में मेन चेन में नहीं ले पाए तो क्या लिखा हमने कार्बोनाइट्राइल। बट कार्बोनाइट्राइल भी इसका क्या है, सफिक्स है, यानी कि कार्बोनाइट्राइल भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे आईयूपीएसी ने क्या बोला, इस कंपाउंड में तीनों को ही आप बाहर रख दो, तो एक पार्शियलिटी डेवलप हो रही ना वो खत्म हो गई। अब तीनों को ही आप क्या बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप बोलो, और तीनों के लिए यूज कर लो क्या, कार्ब नाइट्राइल, क्या यूज कर लेंगे, कार्ब, ठीक है। बट इसमें ध्यान देना अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ दो ही कार्बन का ही है, यहाँ पे भी लगा है सी और यहाँ पे भी लगा है सी। तो बेटा यहाँ पे तो अपन नॉर्मल जैसे कर रहे थे ना वही याद रखो ना, दोनों को ही मेन चेन में ले लेंगे अपन, दोनों नाइट्राइल ग्रुप को ही, क्योंकि यहाँ पे पार्शियलिटी डेवलप नहीं हो रही ना। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ था, जैसे आपने मेन चेन स्टार्ट किया यहाँ से इस तरह से, तो ये वाला सीएन बाहर छूट गया था मेन चेन पे, तो वो एक पार्शियलिटी डेवलप हुई थी। उस पार्शियलिटी को हटाने के लिए आईयूपीएसी ने क्या बोला कि आप ये मेन चेन कंसिडर करो, तीनों को बाहर रख दो। तो ये सिर्फ जो स्ट्रक्चर कंपाउंड याद ही रखो ना कि इस कंपाउंड में इस तरह से हम डिफरेंट तरह से नेमिंग करते हैं। बट लेट सपोज यहाँ पे ये सीएन होता ही नहीं, होता ही नहीं, लेट सपोज यहाँ पे सीएन नहीं होता, तो इसमें मेन चेन पता है अभी कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि आपका जो मेन अभी तक हम क्या रूल पढ़ते आ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिल गए दोनों, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी तो मिल गए इसमें 1 2 3 4 5। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ध्यान देना अभी, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 पे भी CN है और 5 पे भी CN है, तो 1,5 डाई नाइट्राइल लिखेंगे इसको अभी, डाई, समझा क्या। यहाँ पे दोनों मैंने COH को क्या लिया है बेटा, मेन चेन में लिया है दोनों CN को, और क्या यूज किया यहाँ पे, नाइट्राइल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये CN नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो हमारे पास कोई पार्शियलिटी डेवलप नहीं हुई ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को आपने ले लिया तो नाइट्राइल यूज किया, ठीक है। समझा क्या ये डिफरेंट केस थोड़ा सा। और ये इसमें तो कुछ रूल है नहीं, यहाँ पे तो ये COH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे मेन चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको भी मेन चेन में ले लेते हैं, तो साइनाइड के लिए याद रखना अलग से, साइनाइड भले आ सकता है मेन चेन में, आ तो सकता है ये, बट अपन इसको मेन चेन में कंसिडर नहीं करते, इसको सिर्फ यहीं पे एंड कर देंगे अपन, ठीक है। क्योंकि जो साइनाइड है इसका प्रीफिक्स क्या होता है, देखो लिखा हुआ है साइनो, तो साइनो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके साइनाइड के कार्बन को आप हमेशा बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो मेन चेन 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, साइनाइड, तो क्या लिखेंगे उसको 3 पे साइनो और प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये स्पेशल केस याद रखना, यहाँ पे हो सकता है क्या हो, COH हो COH हो COH, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे COH हो COH हो COH एंड सो, तो भी हम क्या करेंगे, तीनों COH को बाहर रख देंगे, तो वहां पे क्या लिखूंगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे वहां पे, ठीक है, क्या लिखेंगे वहां पे, ट्राई कार्बोक्सिलिक
ऐसे आपका अभी टेस्ट है शायद संडे या सैटरडे को, ठीक है, तो यहाँ तक का आपका सिलेबस उसमें क्वेश्चन रहेंगे जो लास्ट यहाँ तक हमने स्टडी किया, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन आज इवनिंग तक या कल शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड, तो आप ट्राई करें उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ताकि टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्वेश्चंस करेंगे तो अभी काफी कुछ पढ़ चुके अपन ना, आप देख ही पा रहे इसमें मैक्सिमम अभी कॉन्सेप्ट रिपीट ही हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चंस में दिया हूं उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए बुकलेट से, नीट की से या जेई दोनों में से कोई भी एक बुकलेट से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो दोनों स्टूडेंट नीट वाले भी जेई वाले जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उनको ट्राई करिए आज, है ना, फंक्शनल ग्रुप और उससे रिलेटेड, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे फिर टेस्ट के बाद, आपका टेस्ट है फिलहाल ना, मैं एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।